हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपने एक प्रकरण पढ़ रहे थे, उपसर्ग, अव्यय। इन प्रकरण को पढ़ने के बाद आज अपन एक नया प्रकरण पढ़ते हैं। अपना नया प्रकरण है वाच्य। वाच्य यानी आप अंग्रेजी में इसे कहते हैं वॉइस। ठीक है, वाच्य। वाच्य जो है वो अपने को पढ़ना है केवल लट लकारे। लट लकार में ही अपने को वाच्य है वो पढ़ना है, यानी वाच्य। अपना प्रकरण है वाच्य। इसको किसमें पढ़ना है? लट लकार से कहते हैं वाच्य। वाच्य क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो, किसी बात को ढंग से कहना वाच्य कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब वाक्य का कथन, वाक्य की शैली, या किसी वाक्य को ढंग से कहना, या किसी वाक्य को अभिव्यक्त करने का ढंग, वो क्या कहलाता है? वाच्य। परिभाषा देख लेते हैं। देखो, परिभाषा। वाक्य में कर्ता, कर्म व क्रिया में किसकी प्रधानता होती है, इस बात का ज्ञान कराने की दशा को वाच्य कहते हैं। किसे कहते हैं वाच्य? देखो कि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, तीन चीज होती हैं। एक कर्ता होता है, एक कर्म होती है, एक क्रिया। में से किसकी प्रधानता होती है, इस बात का ज्ञान कराने की जो दशा है, ज्ञान कराने की दशा को वाच्य कहते हैं। कहने का मतलब किसी वाक्य को कहने का तरीका ही क्या है? वाच्य। किसी वाक्य को कहने का ढंग या उसकी अभिव्यक्ति हम किस प्रकार से करते हैं, या उसका कथन या उसकी शैली कैसी है, उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब देखो, अपना जो संस्कृत है, संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। या कह सकते हैं कि संस्कृत में वाच्य के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाव वाच्य। ये तीन वाच्य अपने होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इन तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि अपने जो प्रश्न पत्र में जो आपके प्रश्न आएगा
वो तीनों में से आएगा। कर्तृवाच्य आ सकता है, कर्मवाच्य आ सकता है, भाववाच्य आ सकता है। उसको अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर कर्तृवाच्य आता है तो वो किस में परिवर्तन करेंगे? कर्म व भाव में। कर्म में आता है उसको हम परिवर्तन करेंगे किस में? कर्तृ में। और भाव में आता है उसको हम किस में परिवर्तन करेंगे? कर्तृ में। तो ये परिवर्तन करना हमें सीखना है कि किस प्रकार से परिवर्तन होगा। परिवर्तन करने से पहले हम इन वाच्यों के बारे में जानकारी लेंगे कि किस वाच्य में क्या होगा, कैसे वाक्य होगा और उसको किस तरीके से परिवर्तन अपने को करना होगा। देखो सीधी सी बात है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये आपके तीन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? कर्तृवाच्य। इसकी जानकारी लेते हैं, यानी इसको हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कर्तृवाच्य कहां होता है, क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले अपना है कर्तृवाच्य। कोई भी कर्ता, कर्म, क्रिया, किसी भी वाक्य में कर्तृवाच्य तो इसमें भी कर्ता, कर्म, क्रिया ये इसके अंदर होती है। ठीक है। अब देखो कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया। ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य दो प्रकार से होता है। एक होता है सकर्मक क्रिया में और एक होता है अकर्मक क्रिया में। कर्तृवाच्य किस में होगा? सकर्मक क्रिया में होगा और अकर्मक क्रिया में। ध्यान रखना है कि जब भी कोई कर्तृवाच्य का वाक्य होगा वो या तो किस में होगा? सकर्मक में या अकर्मक में। सकर्मक में होगा तो उसके अंदर कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों मिलेंगी और अकर्मक में होगा तो क्या होगा? कर्ता और क्रिया, यानी कर्म उसके अंदर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्म आपका नहीं होगा, केवल कर्ता और क्रिया दो, यानी दो ही होंगे, एक कर्ता होगा और एक क्रिया। यहां सकर्मक में होगा तो कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा और क्रिया, यानी कर्म होगा तो ही सकर्मक है, यदि कर्म नहीं है तो क्या है? अकर्मक है। यानी जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक वाक्य कहलाता है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक वाक्य कहलाता है। वहां आपका जो है वो कर्तृवाच्य है। अब देखो कर्तृवाच्य ध्यान रखना हमेशा जो है सकर्मक में, तो ध्यान रखना उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और यदि मान लो कर्म है उसमें तो उसके अंदर कौन सी विभक्ति मिलेगी आपको? द्वितीया। कौन सी विभक्ति मिलेगी? द्वितीया। तो कर्मवाच्य के कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। और क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया जो है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता ये ध्यान रखना। देखो कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो क्रिया में भी प्रथमा विभक्ति, यानी कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। कर्ता अगर मध्यम पुरुष का है क्रिया भी मध्यम पुरुष की। कर्ता अगर उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होगी। और ध्यान रखना हमेशा कि इसके अंदर जो क्रिया है वो किसका अनुसरण कर रही है? जिसका भी अनुसरण कर रही है उसी में उसकी क्या होगी? प्रधानता। कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी कर्ता का क्रिया अगर अनुसरण करे, कर्ता के अनुसार क्रिया अगर चले तो वहां पर आपकी जो है वो प्रधान कौन है? कर्ता, यानी क्रिया जिसका अनुसरण कर रही है। यहां कर्ता का कर रही है तो कर्ता इसमें प्रधान है, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तरीवाच्य। ये ध्यान रखना है कि कर्ता अगर प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का जो वचन है, एक वचन है तो एक वचन की, द्विवचन है तो द्विवचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की। जो भी पुरुष है, प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष की क्रिया आपकी जो है वो बनेगी। यानी पुरुष ध्यान रखना है और वचन ध्यान रखना है। और अनुसरण किसका करे? कर्ता का, तो वही वाच्य होगा। अब मान लो कर्ता इस प्रकार, जैसे इसका अपने एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो राम है
पुस्तकम पठति। ये इसका आपका उदाहरण है। देखो क्या है उदाहरण। राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ती क्या है, क्रिया है। देखो राम प्रथम पुरुष तो क्रिया राम के अनुसार है, प्रथम पुरुष की है। तो राम की क्रिया कौन है, पढ़ती है। तो किसके क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, राम का। इसलिए इस राम के अनुसार क्रिया बनी। तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तरी। अब कर्तरीवाच्य हुआ तो देखो इसमें क्या है, राम सर्वाधिक क्रिया के माध्यम से किसको चाहता है, पुस्तक को। तो सर्वाधिक जिसको चाहता है, जैसे अपन ने अनुवाद किया था, कारक पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ रहे थे। तो सर्वाधिक जिसको चाहता है वहां पे कौन है, पुस्तक। तो पुस्तक में क्या हो गया, कर्म। और कर्म में कौन सी व्यक्ति अपनी, द्वितीय। तो इस पुस्तक में यहां पर ये कर्म हो गया पुस्तक, ठीक है। तो राम में कौन सी व्यक्ति है, देखो राम में अंदर है प्रथम विभक्ति, पुस्तक में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय। और क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, अगर ये प्रथम पुरुष का। अब ये वाक्य अगर आता है तो इसको ये सकर्मक में है, तो इसको अपन किस में बदलेंगे, कर्म वाच्य में बदलेंगे। क्योंकि सकर्मक में अगर होगा तो वो कर्म वाच्य में बदलेगा। और अगर मान लो कर्तृवाच्य किसमें हो, अकर्मक में, तो वो फिर किस में बदलेगा, भाव वाच्य। जैसे देखो दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, बालक है, खादती। देखो दो चीज और क्रिया क्या है, बालक करता है और खाती क्या है, क्रिया। बालक खाता है, कर्ता और क्रिया, कर्ता के अनुसार क्या है, अपनी क्रिया है। तो ये किसमें है, अकर्मक में। और ये किसमें था, सकर्मक में, ठीक है। तो ये तो बदलेगा किसमें, कर्मवाच्य में। और ये अकर्मक में है ना, बालक है, खादती, कर्ता और क्रिया, क्रिया अनुसरण कर रही है किसका, बालक का, बालक खाता है। तो ये किसमें हो गया, अकर्मक में। तो ये अपने को ध्यान करना है हमें। प्रथमा यदि वो सकर्मक क्रिया में है तो कर्म में होगी, द्वितीय और क्रिया किसका अनुसरण करेगी, कर्ता का, कर्ता के अनुसार वो चलेगी। जिस पुरुष का है उसी पुरुष में, जिस वचन का है उसी वचन में वो क्रिया कर्ता के अनुसार बनेगी। दूसरी बात, अगर मान लो कर्तृवाच्य अकर्मक क्रिया में तथा और क्रिया, यहां भी क्रिया क्या है, अपना अनुसरण करती है किसका, कर्ता का, कर्ता के अनुसार चलती है, कर्ता का अनुसरण करती है। तो यहां पर आपका अकर्मक में है तो कर्ता में विभक्ति वही रखनी है, विभक्ति वही रहेगी प्रथमा। और क्रिया जो है वो कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार जो है वो बदल जाएगी। ये है आपका कर्तृवाच्य जो सकर्मक और अकर्मक में होता है। अब देखो इसी वाच्य को, कर्तृवाच्य को जब अपन किसमें, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कुछ नियम अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। उसके बाद अपन जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्मवाच्य, देखो कर्मवाच्य सबसे पहले तो सकर्मक क्रिया में होता है। पहली बात तो यह है कि जो अपना कर्मवाच्य है वो किसमें होगा, सकर्मक क्रिया में। जब सकर्मक क्रिया में कर्म क्रिया तभी सकर्मक में होगा जब तीनों हो, कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। देखो वो कर्मवाच्य है, ध्यान रखना सकर्मक में होता है, कर्ता कर्म क्रिया तीनों। प्रधानता किसकी होती है, कर्म की, कर्म प्रधान होता है। प्रधान कौन होता है, कर्म। ध्यान रखना है क्रिया जिसका अनुसरण करे
वो ही प्रधान होगा। अब कर्तृवाची में क्रिया कर्ता का प्रधान अनुसरण करती है, तो वहां कर्ता प्रधान है, इसलिए कर्तृवाची। यहां पर क्रिया क्या करेगी? कर्म का अनुसरण करेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। तो जहां कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी तो प्रधान कौन हो गया? कर्म। और कर्म प्रधान होते ही वाच्य क्या हो गया आपका? कर्म वाच्य। की पहचान क्या है? किसकी? कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य की पहचान है, देखो कि जैसे ही कोई वाक्य आएगा उस वाक्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार बदलेगी। देखो तृतीया, कर्ता के अंदर विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और क्रिया सकर्मक में होगा ना, तो कर्म बहुत जरूरी है, कर्म होगा इसमें। अगर सकर्मक नहीं है तो फिर कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि सकर्मक में होता है। तो कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। देखो कर्म का अनुसरण कर रही है यहाँ पे क्रिया, तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्म का। तो प्रधान कौन हो गया? कर्म। कर्म प्रधान होते ही वाच्य कौन सा हो गया? कर्म वाच्य। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। और यहां जो क्रिया है वो आगे पढ़ेंगे अपन, तब आपको बताएंगे क्रिया कौन से पदे में, यानी कौन सी धातु के साथ जुड़ेगी, ये अपने को देखना है। मूल स्वरूप से सभी धातु में जुड़ेगी, लेकिन कैसे उसके रूप बनेंगे वो अपन देखेंगे। तो बस यहां तक अपने को ध्यान रखना है एक बार कि कर्मवाच्य की पहचान। कर्मवाच्य एक तो सकर्मक क्रिया में, दूसरा कर्ता कर्म क्रिया तृतीय विभक्ति में होगा, कर्म प्रथमा में होगा, क्रिया कर्म के अनुसार, यानी क्रिया जो है वो कर्म का अनुसरण करेगी, और क्रिया जहां जिसका अनुसरण करेगी वो ही प्रधान होगा। तो यहां क्रिया अनुसरण कर रही है कर्म का, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान होने पर यहां पर वाच्य कौन सा हो गया? कर्म वाच्य। अब देखो जैसे अपन बात कर रहे थे कि कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीय, क्रिया कर्ता के अनुसार। यहां क्रिया कर्म के अनुसार होगी, तो याद करना है जो प्रथम विभक्ति थी जब उसको अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे, सकर्मक में होगा तब, तो वो प्रथम विभक्ति किस में बदल जाएगी? कर्म में तृतीया, तो तृतीया में, सॉरी कर्ता में कौन सी है ना? तृतीया ना, तो कर्ता प्रथमा से किस में बदलेगा? यहां कर्मवाच्य में बदलेंगे तो तृतीया में। फिर कर्म, कर्म के अंदर कौन सी थी? द्वितीया थी, यहां किस में आ जाएगा? प्रथमा में। और क्रिया फिर किसके अनुसार बन जाएगी? कर्म के अनुसार, ठीक है ना, कर्ता के अनुसार नहीं रहेगी, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। इस कर्मवाच्य को अपन कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अपना तीसरा जो आता है वो है देखो भाववाच्य। देखिए भाव यानी क्रिया, क्रिया को ही भाव कहते हैं, भाववाच्य यानी क्रिया। इसके अंदर किसकी प्रधानता होगी? भाव यानी क्रिया की। देखो, और ये किस में होता है? हमेशा याद रखना, अकर्मक क्रिया में होगा। किस में होगा? अकर्मक क्रिया में। सकर्मक में होते ही तो कर्मवाच्य, और अकर्मक में होते ही किसमें? भाववाच्य, यानी क्रिया प्रधान है, इसमें भाव प्रधान है। कौन प्रधान है? क्रिया, भाव। यानी यहां पर क्रिया जो है वो क्या है? स्वतंत्र है, अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है क्रिया, तो वो हमेशा प्रथम पुरुष में ही रहेगी, क्योंकि क्रिया एक ही है तो वो स्वतंत्र है और किसी का अनुसरण नहीं करेगी। यहाँ पे न तो कर्ता का अनुसरण करेगी न कर्म का अनुसरण करेगी, अपने आप में स्वतंत्र होगी। इसलिए यहां पर भाववाच्य यानी भाव यानी क्रिया ही प्रधान है, भाव ही इसके अंदर क्या है? प्रधान है। और इसमें दो, एक होगा कर्ता और एक होगी क्रिया। जैसे अभी बता रहे थे कि क्रिया किसी का अनुसरण नहीं करेगी। यहां पर कर्ता चाहे कोई भी हो, किसी भी वचन का हो, क्रिया हमेशा अपने एक वचन में ही रहेगी। और ध्यान रखना है यहां पे जो कर्ता होगा उसमें भी तृतीय विभक्ति, भाववाच्य का जो कर्ता है उसके अंदर तृतीय विभक्ति, और क्रिया भाव के अनुसार।
किसके अनुसार बदलेगी? भाव के अनुसार जो है वो परिवर्तन उसका होगा। किसके अनुसार होगा? भाव के अनुसार। यहां पर क्रिया क्या है? वो स्वतंत्र है। भाव ही क्रिया है, क्रिया ही क्या है? भाव है। और यहां क्रिया अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, किसी का अनुसरण नहीं करेगी, न कर्ता का करेगी न कर्म का करेगी, इसलिए अपने अनुसार रहेगी तो हमेशा प्रथम पुरुष में रहेगी, चाहे वो क्रिया किसी भी पुरुष का हो, एक बात। दूसरा, किसी भी वचन का हो। क्रिया हमेशा अपने अनुसार रहेगी, तो वो चाहे किसी भी वचन में हो, एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, क्रिया हमेशा एक वचन के अंदर ही रहेगी। ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। क्रिया जो है वो अपने अनुसार स्वतंत्र यहां पे रहती है, वो कहलाता है भाववाच्य। इस भाववाच्य को आप अगर ये अकर्मक में है तो कर्तृवाच्य में ही बदल सकते हो। कर्तृवाच्य का अगर कोई वाक्य अकर्मक में है तो किसमें बदलेगा? अकर्मक में ही बदलेगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे देखो, मान लो आ गया मया लिख्यते, ये आपका वाक्य जो है वो इस प्रकार से बनता है। ये करता है, देखो तृतीय व्यक्ति है, उत्तम पुरुष का है, और ये क्रिया है, स्वतंत्र है, प्रथम पुरुष में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है, एक वचन में कोई दिक्कत नहीं, तो वहां ये स्वतंत्र है। इसलिए अगर इसी प्रकार अपन मान लो कर्मवाच्य है अपना, इसमें बात करें तो इसका जैसे अपन वाक्य करें तो रामेण पाठ है पठयते। अब देखो, राम कर्ता, पाठ कर्म और क्रिया कौन है? पठयते। यहां पर देखो, राम करता है, कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। पाठ कर्म है, कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। यहां पे कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। इसमें कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। और यहां ये जो क्रिया है पठयते, किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है, यानी प्रथमा में। ठीक है, एक वचन है तो एक वचन में, अगर यहां द्विवचन होता, द्विवचन में बहुवचन होता, बहुवचन में क्रिया होती, तो प्रथमा यानी कर्म के अनुसार क्रिया है। अनुसरण किसका किया? कर्म का, इसलिए कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य। यहां अपन बात करेंगे, देखो लिख्यते क्रिया किसी का अनुसरण नहीं कर रही है, न कर्ता का कर रही है न कर्म का कर रही है, अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। जैसे ही स्वतंत्र है तो हमेशा एक वचन में ही होगी, और कर्ता चाहे कोई भी हो, किसी भी वचन में हो, कैसा भी हो, वो आपका भाव है। भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को हम किस में बदल सकते हैं? भाववाच्य में। अब जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलेंगे तो अपने को कुछ नियम पढ़ने होंगे, और जब वो नियम अपन याद कर लेंगे, इनकी ये पहचान याद कर लेंगे, किसको किसकी क्या पहचान है, किसमें किसको बदलना है, तो वहां पर आपका जो है वो वाच्य बन जाएगा। सबसे पहले कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनकी क्रिया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलेंगे तो क्रिया परिवर्तन होगा। उसके नियमों को हम पढ़ेंगे, वो अपन देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं तीनों को। पहला अपना कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। देखिए, कर्ता, कर्म, क्रिया। ध्यान रखना, सक्रमक में होगा तो प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया जो है वो किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का। अगर मान लो ये कर्तृवाच्य अकर्मक में होगा तो ये कर्म नहीं होगा, क्या होगा? केवल प्रथमा और कर्ता के अनुसार। दूसरा कर्मवाच्य, इसके कर्ता में तृतीया। कहने का मतलब कर्तृवाच्य से जब आप कर्मवाच्य बदलोगे तो ये प्रथमा विभक्ति किसमें बदल जाएगी? तृतीया में। मान लो यहां पे क्या है? राम है, तो यहां वो तृतीया में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? रामे। कर्म है, कर्म में क्या होगा? प्रथमा। अब
ये द्वितीय है। जैसे यहां आ गया पाठम, क्या आ गया पाठम, तो वहां जब अपन कर्म में बदलेंगे तो वो पाठम की जगह क्या बन जाएगा, प्रथमा में पाठ है। और यहां फिर क्रिया बदल जाएगी, किसके अनुसार, किसका अनुसरण करेगी, कर्म का, तो कर्म के अनुसार, कर्म का अनुसरण कर रही है तो कर्म प्रधान है इसलिए कर्मवाच्य बन गया। कर्ता का अनुसरण कर रही है तो कर्ता प्रधान है इसलिए कर्तृवाच्य बन गया। अब आ जाइए भाव में। भाव में फिर जो, क्योंकि कर्तृवाच्य से ही भावाच्य बनेगा, कर्म से भाव, भाव से कर्म नहीं बनेगा, कर्तृ से भाव बनेगा, तो फिर आपकी जो प्रथमा है वो किस में बदलेगी, तृतीया में, अकर्मक में होगा ये। तो जब ये अकर्मक क्रिया में हो कर्तृवाच्य तो वो हमेशा भाव में बदलेगा, अगर सकर्मक में हो तो किस में बदलेगा, कर्म में बदलेगा, ध्यान रखना। तो भावाच्य तृतीया, क्रिया भाव के अनुसार, यानी यहां पे क्या है, क्रिया स्वतंत्र है, ध्यान रखना है, क्रिया क्या है, स्वतंत्र, इसके कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी, कर्ता के अनुसार चलते ही तो कर्तृवाच्य। यहां क्रिया क्या है, स्वतंत्र है, न तो कर्ता का अनुसरण कर रही है न किसका, कर्म का अनुसरण कर रही है, इसलिए कर्ता यानी क्रिया जो है वो भाव, भाव ही क्रिया है, क्रिया ही क्या है, भाव है। तो यहां स्वतंत्र है और अपने अनुसार चलेगी, इसलिए यहां भाव के अनुसार होने पर यहां पर क्या हो गया, कर्तृवाच्य। लेकिन ध्यान रखना है, कर्ता हमेशा तृतीया में होगा, क्रिया स्वतंत्र होगी, अपने अनुसार जो है वो क्रिया एक वचन में ही हमेशा रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। जब तृतीया से कर्तृवाच्य, भाव से कर्तृ बनाओगे, तृतीया फिर बदल जाएगा प्रथमा में, ये क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार अनुसरण करेगी, कर्ता के अनुसार कार्य करेगी। और अगर मान लो कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य बदलोगे तो तृतीया से प्रथमा, प्रथमा से द्वितीया, और ये जो क्रिया है वो यहां कर्म में कर रही है, वहां पर किस में करेगी, भाव के अनुसार जो है वो कार्य करेगी। इस प्रकार इसको आपको याद रखना है। अब अपन करते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब अपन परिवर्तन करेंगे, भाववाच्य से परिवर्तन करेंगे, उसके नियम देखो। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य व भाववाच्य में परिवर्तन करने के नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य व भाववाच्य में परिवर्तन करने के नियम, या कर्तृवाच्य या भाववाच्य बनाने के नियम। जैसे तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य व भाववाच्य में परिवर्तन करने के नियम। जब अपन इसको परिवर्तन करेंगे, किसको परिवर्तन करेंगे, क्रिया को, क्रिया को परिवर्तन करने के नियम। जब क्रिया को हम परिवर्तन करेंगे तो क्या नियम होगा, कैसे उसमें चलेगा। देखो, सबसे पहले मूल धातु के साथ यह जोड़ा जाता है। पहला नियम यह है, कोई भी हो, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी प्रकार की धातुएं जुड़ेंगी, और उन धातुओं को जब हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में बनाएंगे तो सबसे पहले उन धातुओं के अंत में क्या जुड़ेंगी, यह जुड़ेगी। जैसे मान लो आपकी धातु है, जैसे पठ धातु, आपकी पठ धातु है तो इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, यह क्या रूप बन जाएगा, पट्ठे। जैसे खाद, उसके साथ भी यह जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, खाद्य। जैसे लिख, उसके साथ भी यह जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, जैसे लिखे।
हस, ये जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? हस्य। इस प्रकार से ये रूप बनेंगे, पठे, खाद्य, लिखे, हस्य। अब इनको जो अपन क्रिया बनाएंगे तो ध्यान रखना है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य व भावाच्य की जो क्रिया है वो हमेशा किसमें बनती है? आत्मनेपदी। कौन सी धातु में बनती है? आत्मनेपदी धातु में बनती है। और कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो किसमें होती है? परस्मयी पदी में। कौन सी धातु में होती है? परस्मयी पदी में। तो परस्मयी पदी धातु से जब कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया को अपन बदलेंगे तो वो किसमें बदलेगी? आत्मनेपदी धातु में बदलेगी। और जब आत्मनेपदी धातु में वो क्रिया बदलेगी तो ध्यान रखना है उस धातु के साथ हमेशा अंत में यह जुड़ेगा, और जैसे ही यह जुड़ जाएगा उसके बाद उसके रूप आत्मनेपदी धातु में बनेंगे। किसमें बनेंगे? आत्मनेपदी धातु में। और किसकी तरह से? अब देखते हैं अपन नियम नंबर 2, ऋकारांत धातुओं के अंतिम री का प्राय होता है। किसमें होता है? विकरांत धातु के अंतिम जो री है उसका प्राय री में परिवर्तन होता है, हो जाता है। जैसे मृ धातु है तो री में परिवर्तन होगा, इस री का री में होगा तो क्या बन जाएगा? मृ। और क्या बताया था कि धातु कोई भी हो, मूल धातु, उसके अंत में आपको क्या जोड़ना है? ये जोड़ दिया और फिर उसके साथ रूप लकार में बना दो, म्रियते, ते जोड़ दो या तो सीधा, या आपको आत्मनेपदी लट लकार का धातु रूप। क्री है तो क्या रूप बन जाएगा? क्रियते। इस प्रकार से रूप जो आपके बन जाएंगे। परंतु इसके अंदर कुछ धातुएं ऐसी हैं जो अपवाद हैं। क्या है? अपवाद। जागरी, स्मृ आदि धातु इसका अपवाद है। इसी में जो जागरी और स्मृ ये जो आदि धातु हैं ये क्या है? अपवाद हैं। और इन धातुओं के री का अर होता है। क्या होता है? अर। जैसे अपनी पहली धातु है जागरी, दूसरी अपनी धातु है स्मृ, तो अर होगा तो क्या रूप बनेगा? देखो, जागरियते। और स्मृय तो क्या रूप बनेगा? स्मृयते। इस प्रकार से ये क्रियाएं उसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंदर जो है वो बनेगी। तीसरा अपना जो नियम है वो देखो, धातु के आरंभ के य व का ई व उ में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन होगा? अगर मान लो कोई धातु है उसका आरंभ का अक्षर यह है या उसका आरंभ का अक्षर वह है तो उस यह का ई में परिवर्तन होगा, और वह है तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? उ में। जैसे
जैसे अपनी धातु है यज, वप, वध। तो क्या करना है, मूल धातु है उसके साथ यह तो जोड़ना ही जोड़ना है, और यह जोड़ने के साथ साथ जो आरंभ का यह है उसका परिवर्तन किसमें करेंगे, ई में, और आरंभ का वह है उसका परिवर्तन किसमें करेंगे, ऊ में। तो ई का यह हो गया इज, यह जोड़ना है आपको, इजयते। वह है उपयते, वध है क्या बनेगा, उदयते। अगर मान लो जैसे वत्स आए तो क्या बनेगा, उत्सयते। क्या बन जाएगा, उत्सयते। इस प्रकार से ये अपना तीसरा नियम होगा। चौथा नियम है, देखो चौथा अपना नियम है वो देखते हैं। धातु के अंतिम ई उ का दीर्घ हो जाता है। किसका, धातु का जो अंतिम, अगर कोई धातु उसके अंत में अगर ई जुड़ा हुआ है, ह्रस्व है, दीर्घ नहीं, दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ह्रस्व हो ई या ऊ, तो उसका क्या करेंगे अपन, पहले दीर्घ करेंगे, दीर्घ करने के बाद यह जोड़ेंगे, मूल स्वर क्या है, मूल जो धातु उसके साथ यह जोड़ेंगे, और फिर उसको आत्मनेपदी में परिवर्तन करेंगे। जैसे देखो, जैसे अपनी धातु है जी, ठीक है, जी। यदि ऊ में अपन परिवर्तन करें, श्रु, दू, तो इसको जब अपन करेंगे तो जी है, इसका ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा, जीयते। ची का क्या बनेगा, चीयते। श्रु का क्या बनेगा, श्रूयते। और दू धातु है दूयते। इस प्रकार से ये अपना चौथा जो नियम है वो होगा कि धातु का अंतिम अगर ई ऊ है उसका परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, री में। उसके बाद अपना जो पांचवा नियम है वो है, देखो धातु के आकारांत धातु के आका ई में परिवर्तन हो जाता है। आकारांत धातु के आका ई में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, धातु के आका ई में परिवर्तन जो है वो, यानी आ जो है ना उसका ई में परिवर्तन है, और ई कौन सी, दीर्घ। जैसे दा, तो क्या बन जाएगा, आका ई, दीयते। पा क्या बनेगा, पीयते। जैसे अपनी धातु है गा, गीयते। उसी प्रकार अपनी धातु है स्था, स्थीयते। तो इस प्रकार से अपने को बनाना है। ये है अपने नियम। और अगर मान लो दीर्घ है पहले से ही, तो दीर्घ है तो सीधा सीधा क्या जोड़ना है, यह उसमें जोड़ना है, और फिर आपको आत्मनेपदी में उसके रूप जो है वो बनाने। ये अपना है वाच्य प्रारंभिक। अब अपन अगला जो करेंगे वो करेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन।